नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से। मैं आपके पास प्रभु का संदेश लेकर आया हूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ जो प्रभु ने मेरे दिल में डाली हैं। और मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि हर कोई यह बात बहुत स्पष्ट रूप से समझे कि कृपया इन संदेशों को साझा करें। इसके लिए आपको मेरी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये प्रभु के हैं, प्रभु के लिए हैं और उनके सभी बच्चों के लिए हैं, उन सभी के लिए हैं जिनके पास सुनने के लिए कान हैं। और तो बस एक ही बात है जो प्रभु चाहते हैं कि इसे साझा करें। फिर से कह रहा हूं, इसके लिए आपको मेरी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आपको इसे दोबारा शब्दों में कहने की जरूरत नहीं है। आप इसे लिख सकते हैं और साझा कर सकते हैं या वीडियो को फिर से पोस्ट कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। बस प्रभु ने आपसे यही कहा है कि आप इससे कोई भी आर्थिक लाभ या बदले में कुछ भी ना लें। और ये चैनल एक पैसे के लिए भी मोनेटाइज नहीं है। मैंने कभी भी यूट्यूब से पैसे नहीं मांगे और मैं किसी से भी कोई पैसा नहीं लेता। जैसे मुझे यह निःशुल्क मिला है, वैसे ही मैं इसे निःशुल्क देता हूं। और आप कभी भी मुझे यह कहते नहीं सुनेंगे कि आप सब्सक्राइब करें या इन वीडियो को प्रमोट करने के लिए लाइक बटन दबाएं। मैं उसे प्रभु पर छोड़ता हूं। अगर प्रभु चाहते हैं कि यह वीडियो किसी तक पहुंचे तो यह उन तक पहुंच ही जाएगा। और अगर चैनल बढ़ता है तो वह इसलिए है क्योंकि प्रभु उसे बढ़ने देते हैं, और यही इसकी सच्चाई है। तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। एक सुबह मैंने अपनी आत्मा में सुना, मैं उन्हें कहते हुए साफ साफ सुन सकता था, तुम निराशा नहीं हो। और यह बहुत बहुत स्पष्ट था। और फिर मैं अपने आप से सोच रहा था, ठीक है प्रभु, आपके पास कुछ है जो आप कहना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए चलिए मुझे अपना कागज और पेन लेने दीजिए और हम शुरू करते हैं। तो यह है जो उन्होंने मुझसे कहा। उन्होंने कहा, पुत्र मेरे शब्द लिखो। मैं तुम्हें हर दिन देखता हूं और मुझे आनंद मिलता है। मैं तुम्हारे हर विचार को जानता हूं और तुम्हारा सदैव संघर्ष देखता हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे दिन के दौरान देखना चाहता हूं। मैं तुम्हें सोते हुए देखता हूं और मैं तुमसे अभिभूत हूं। मैं तुम्हें पूर्ण देखता हूं और एक दिन तुम भी खुद को ऐसा ही देखोगे। जब मैं तुम्हें पर्वत पर ले जाऊंगा, तब तुम तेजस्वी हो जाओगे और मेरी महिमा तुम्हें घेर लेगी और तुम अपनी महिमा देखोगे। डरो मत मेरे प्रिय, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारा दिन तुम्हारे सामने निर्धारित करता हूं और मैं देखता हूं कि तुम हर कार्य को उसी अनोखे तरीके से करते हो जैसा मैंने तुम्हें बनाया है। कुछ दिनों में तुम गिर जाते हो, हाँ, लेकिन कई बार तुमने विजय भी पाई है। तुम में से कई लोगों ने मुझसे कहा है, कृपया मुझे विनम्र बनाए रखना और घमंडी न होने देना, और मैं इसका सम्मान करता हूं। और मैं ऐसा इस तरह करता हूं कि तुम्हें तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किए गए कई फलों को देखने नहीं देता। मैं तुम्हें बस थोड़ा सा ही देखने देता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम घमंड में आ जाओ। मैं तुम्हें, मेरी दुल्हन, शत्रु की चालों से बचा रहा हूं। सच कहता हूं तुमसे, मेरे बिना तुम गिर चुके होते, क्योंकि शैतान ने तुम्हें जितने भी प्रलोभन दिए हैं, याद रखो, शैतान ने मुझे भी 3 बार प्रलोभित किया था। पहले उसने कहा, यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो इन पत्थरों से कहो कि वे रोटी बन जाएं। यह घमंड के बराबर है। दूसरे उसने कहा, यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो अपने आप को नीचे गिरा दो, क्योंकि तुम्हारे स्वर्गदूत तुम्हें पकड़ लेंगे। यह शक्ति की वासना के बराबर है। तीसरी बात उसने कहा, मैं तुम्हें पृथ्वी की सारी चीजें दूंगा यदि तुम गिरकर मेरी उपासना करो। ये सिद्ध करता है कि वह झूठा है। और मैं यहां एक क्षण के लिए रुकने जा रही हूं। जब वह मेरे साथ ये सब साझा कर रहे थे तो वह मुझे दिखा रहे थे कि ये सब संकेतों की तरह हैं। तो जब आप अपने दिन में व्यस्त होते हैं
और आप पर लगातार दबाव डाला जाता है, या आप अपने भीतर कुछ सुनते हैं जो आपको बताता है कि किसी विशेष स्थिति में आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो इन 3 बातों को ध्यान में रखें, क्योंकि ये आपके जीवन में शैतानों के काम करने के तरीके की कुंजी हैं, और वे आपको बहकाने की कोशिश करते हैं और आपको पाप में डालने की कोशिश करते हैं। तो इसके प्रति सतर्क रहें। अगर आपको लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है या हो रहा है उसमें बहुत घमंड है, तो खुद को जांचें, अपने आप को, अपनी आत्मा को जांचें और सुनिश्चित करें कि जो आप कर रहे हैं वह सही है। और शक्ति की लालसा से सावधान रहें, जो बहुत प्रबल होती है, खासकर शास्त्र के साथ, क्योंकि शैतान शास्त्र का उपयोग आपके खिलाफ और दूसरों के खिलाफ करेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, और साथ ही वह शैतान बहुत बड़ा झूठा है और वह अपने झूठ को सच के भीतर छुपा देता है। इसलिए आपको यह डिसर्न करना आना चाहिए कि क्या सच है और क्या झूठ, और इसके विपरीत भी। तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो प्रभु ने आगे कहा, मेरे प्रिय, शैतान तुम्हें घमंड में डालने की कोशिश करेगा, वह तुम्हें शक्ति का लालच देगा और वह तुम्हें सबसे बड़े झूठ से बहकाएगा, इस दुनिया के दिल की हर इच्छा पूरी करने का वादा करके। तो मेरे बच्चों, जब तुम स्वर्ग के राज्य के लिए महान कार्य करते हो, तो शैतान के कामों के अपने जीवन में आने की अपेक्षा करो, लेकिन डरो मत। मैंने जीत लिया है मेरी दुल्हन। मृत्यु का कोई डंक नहीं है और जीवन का कोई अंत नहीं है। मेरे प्रिय, अब जाओ मेरे बच्चे, जाओ जय और जीत हासिल करो, और जो शत्रु ने चुरा लिया है उसे वापस ले आओ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यह युद्ध तुम्हारा नहीं है, यह मेरा है, और यदि मैं तुम्हारे साथ हूं तो कौन तुम्हारे विरुद्ध हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चों, मेरे साथ खड़े रहो। मैं तुम्हें संजोता हूं, मैं तुम्हें कभी दोषी नहीं ठहराता। मेरा सुधार प्रेमपूर्ण और पोषक है, फिर भी मेरे संकल्प में दृढ़ है। क्या तुम मुझे नहीं सुनते? मैं तुम्हारे साथ कब तक सहन करूं? शत्रु की बात मत सुनो, मेरी सुनो। कैसे? दुनिया से बाहर आओ, सदा मेरे पास आओ, नाइन। मेरे साथ बैठो, नाइन। मेरा वचन पढ़ो ना, उसे अपने हृदयों पर लिख लो। पृष्ठभूमि का शोर दूर करो, शांत रहो और जानो कि मैं ही परमेश्वर हूं। क्या तुम जानते हो कि मैं हर दिन तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए तुम्हारा इंतजार करता हूं? हाँ, मैं हर दिन करता हूं। मैं इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ समय बिताने से बढ़कर मुझे और कोई खुशी नहीं मिलती। हाँ, तुमसे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं लगातार कह सकता हूं, जर एक दिन मैं तुम्हें कई अलग अलग तरीकों से बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम इसे महसूस भी करोगे। हाँ, तुम्हारा अस्तित्व मेरे प्रेम को महसूस करेगा, और तुम पिघल जाओगे। तुम मेरा प्यार देख भी पाओगे, सच में देख पाओगे। क्या तुम और जानना चाहते हो? तो मैं यहाँ एक पल के लिए रुकने वाला हूँ। तो वह मुझसे सवाल पूछ रहा था, जैसे, क्या तुम मेरे प्यार के बारे में कुछ और जानना चाहते हो? और मैं था, हाँ बिल्कुल, जरूर, जारी रखो, जारी रखो। तो ये है जो उन्होंने कहा। वह कहते हैं, मेरे पास पालतू जानवर हैं जो स्वर्ग में तुमसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकते। वे जानवर जिन्हें तुम प्यार करते हो लेकिन कभी तुम्हारे पास नहीं रहे, या जिन्हें तुमने कभी देखा भी नहीं, वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और वे मुझसे पूछते हैं, फलां फलां कब घर आ रहा है? तो मैं यहाँ एक पल के लिए रुकूंगा, और यह मेरी अपनी टिप्पणी है। लेकिन जो वह कह रहे थे वह यह था कि जो लोग पालतू जानवर रखते हैं या जिन्हें जानवरों से प्यार है, उनके लिए स्वर्ग में उनके घर पर पालतू जानवर उनका इंतजार कर रहे हैं। और ये पालतू जानवर बेचैन हैं, वे उत्साहित हैं, वे अपने, आप जानते हैं, अपने इंसानी साथी के साथ होने का इंतजार कर रहे हैं, बस साथ रहने के लिए। ये एक तड़प है। यह समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन तो जब उन्होंने ये कहा, जब उन्होंने कहा कि वो
वे मुझसे पूछते हैं कि फलां फलां कब। तो वह कह रहे थे कि जो जानवर हमारा इंतजार कर रहे हैं वे लगातार प्रभु से पूछते रहते हैं, वह दिन कब आएगा, मुझे अपना खास इंसान, अपना खास साथी कब देखने और मिलने मिलेगा। और उन्होंने मुझसे कहा, प्रभु ने मुझसे कहा, तो मैं यहाँ प्रभु के साथ आगे बढ़ने जा रहा हूँ। प्रभु ने आगे कहा, वह बोले, क्या तुम जानते हो मेरा जवाब क्या है? और मैंने कहा, अब मैं बोल रहा हूँ, हाँ मुझे पता है, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि आपने क्या कहा होगा। और यह थोड़ा मजाक जैसा था, तो मैं जवाब लिखने ही वाला था। तभी प्रभु ने जैसे कहा, जानते हो क्या, इसे वैसे ही छोड़ दो जैसे है। बस क्या तुम जानते हो मेरा जवाब क्या है? जब तुम्हारे जानवर मुझसे पूछते हैं आप कब घर आ रहे हैं, तो मैं इसे वैसे ही छोड़ने वाला हूँ। ये थोड़ा सा मजाक है, ये प्रभु के हास्य का एक छोटा सा हिस्सा है। तो अगर आपको जवाब पता है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। मुझे यह जानकर खुशी होगी कि आप क्या सोचते हैं कि प्रभु ने क्या कहा। तुम्हें पता होना चाहिए ये प्रभु की ओर से एक बहुत ही सामान्य वाक्यांश है। और तो हाँ, अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि प्रभु यहाँ क्या कह रहे हैं। प्रभु आगे कहते हैं, हाँ मेरे बच्चों, ओ यहाँ तुम्हारे लिए बहुत सारी रोमांचक चीजें इंतजार कर रही हैं। तो अब जाओ और दूसरों को मेरे बारे में बताओ। अगर तुम्हें नहीं पता कि आप किसी से क्या कहना है, तो बस इतना कह दो कि मैं उनसे प्रेम करता हूं, तुम्हारा मसीहा यीशु। और यही संदेश का अंत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपको आशीर्वाद मिला होगा। मैं जानता हूं कि इसने मुझ पर एक बहुत ही मार्मिक संदेश छोड़ा है। मुझे लगता है कि यह अभी दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके लिए एक अच्छा संदेश था। यह उत्साहवर्धक है। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी इसे सुनेगा वह समझ पाएगा कि प्रभु यहाँ क्या कह रहे हैं। और अब मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ और यीशु के नाम में मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि बाहर जाएं, अपनी रोशनी सबको दिखाएं। और खैर, मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे और शालोम।